प्यारे मित्रों, आपको और आपके परिवार को इस सुबह के समय में प्रेम नमस्कार। प्यारे मित्रों, आपको मालूम होगा कि आज हमारे देश में किस तरह से समस्या चल रहा है, किस तरह से हमारे देश में आज समाज में कुछ लोग अशांति को फैला रहे हैं। कुछ विशेष लोग हमारे भारत देश में हमेशा समाज में अशांति को फैलाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप और मैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भाई और बहन हैं, हम सब लोग भाई और बहन हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, नास्तिक भी क्यों ना हो, आप और मैं, हम सब लोग भारतीय हैं, हम सब लोग भाई भाई, हम सब लोग भाई और बहन हैं। मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन भारत देश की भाईचारा को आज नष्ट किया जा रहा है। भारत देश के प्रेम और ऐक्यता को नष्ट किया जा रहा है। भारत देश में, हमारे समाज में, हमारे भारत देश के समाज में जो प्रेम, शांति, भाईचारा, आदर, ममता, दया, क्षमा, करुणा, ये जो परमेश्वर का जो गुण है, स्वभाव है, ये नष्ट किया जा रहा है कुछ विशेष लोगों के द्वारा। कुछ विशेष लोग अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज में नफरत, ईर्ष्या, हिंसा और समाज में कलंक को फैला रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमें समझना होगा, हम सब लोग भारतीय हैं, हम सब एक ही भारत की भूमि की हम सब लोग हैं। इस भारत की मिट्टी में हम सब लोग पैदा हुए हैं, हम सब लोग भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। और हम लोग के बीच में ये जाति और धर्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वही लोग जो मूर्ख, पाखंडी लोग और आतंकवादी की सोच विचार के लोग, जिनके दिमाग आतंकवादी जैसा है, आतंकवादी से भी बढ़कर है, वही लोग आज हमारे भारत देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर भारत में जगह जगह पर कलंक को फैला रहे। समाज में मासूम लोगों के दिल दिमाग में कलंक बो रहे हैं, नफरत बो रहे हैं, हिंसा बो रहे हैं। और समाज में अलग अलग स्थान में दंगा फसाद करवा रहे हैं। लोग शांति से, प्रेम से जीते हैं। हमारे भारत देश एक शांति प्रिय देश है और हमारे भारत देश के समाज शांति प्रिय समाज है। हजारों सालों से हम देखते आए हैं, हमारे भारत देश के लोग हम देखते आए, हमें मालूम है, हमें पता है कि भारत देश शांति का देश है। आज धर्म के नाम पर लोगों के मन में जो नफरत, जो ईर्ष्या, जो छल कपट, जो क्रोध, भेदभाव, जो लोगों के दिल में, दिमाग में कुछ विशेष लोग, कुछ विशेष गोष्ठी और कुछ विशेष ग्रुप के लोग, जो आतंकवादी सोच विचार के लोग, वही लोग आज समाज में नफरत को फैला रहे हैं और लोगों के मन में ये जहर ये लोग डाल रहे हैं कि धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हजारों साल, 1000 साल से ज्यादा मुगलों ने हमारे भारत देश में राज किया। हमारे भारत देश, हम सब लोग 1000 साल मुगलों के गुलामी में थे। 1000 साल मुगलों ने सारे भारत के कोने कोने में राज करते थे। उस समय हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, उस समय आप और मैं खतरे में नहीं थे, उस समय हिंदू समाज खतरे में नहीं था, उस समय ना बुद्धिस्ट खतरे में था, ना क्रिश्चियन खतरे में था, ना पारसी खतरे में था, ना और कोई खतरे में था। कोई खतरे में नहीं था। 1000 साल से ज्यादा मुगलों ने
हमारे भारत देश में राज किया। हम सबको गुलामी में रखे थे, लेकिन उस समय भी हम लोग खतरे में नहीं थे। हमारे परिवार, हमारे समाज खतरे में नहीं थे। हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, कोई भी धर्म खतरे में नहीं था। उसके बाद मुगलों ने चले गए, अंग्रेजों ने आए हैं। 400 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने हमारे भारत देश को राज किया। उस समय हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, उस समय हमारे समाज भी खतरे में नहीं था, उस समय कोई जाति धर्म खतरे में नहीं था। मेरे प्यारे मित्रों, आज ही वर्तमान ही हमारे भारत देश में लोगों के मन में यही सोच विचार है कि धर्म खतरे में है। मेरे प्यारे मित्रों, धर्म खतरे में नहीं है, याद रखिए। कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। 1000 साल मुगलों ने हमारे देश में राज किया, शासन किया है। 1000 साल हमारे भारत देश मुगलों की गुलामी में थे। उस समय धर्म खतरे में नहीं था। अगर मुगलों ने चाहता तो सारे भारत देश को मुसलमान देश बना देता है। मुगलों को कोई जाति धर्म के साथ कोई मतलब ही नहीं था। अगर मुगलों ने चाहता तो हमारे भारत देश को पूरी मुसलमान कंट्री बना देता, मुस्लिम कंट्री बना देता। उस समय धर्म खतरे में नहीं था। और उसके बाद ब्रिटिश आया, अंग्रेजों ने आए हैं। अंग्रेजों ने अर्थात क्रिश्चियन लोगों ने, मसीह लोगों ने आए हैं। 400 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में राज किया। हम लोग 400 साल से ज्यादा अंग्रेजों की गुलामी में थे। हमारे भारत देश के जो नेता, बड़े बड़े जो नेता, बुद्धिमान ज्ञानी लोग, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हमारे भारत देश का सबसे बुद्धिमान ज्ञानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, कभी नहीं कहा कि बस धर्म खतरे में है, कभी नहीं कहा कि हमारा समाज खतरे में है, कभी नहीं कहा कि हमारा मजहब खतरे में है, कभी नहीं कहा कि हमारा आस्था खतरे में है, कभी भी नहीं कहा। अगर अंग्रेजों ने चाहता तो हमारे भारत देश को पूरा मसीह देश बना देता, एक क्रिश्चियन कंट्री भी बना देता। अगर वो चाहते तो बना देते। मुगलों ने अगर चाहते तो सारे भारत देश को मुसलमान कंट्री बना देते। लेकिन उन लोगों के जीवन में, चाहे मुगलों हो या अंग्रेज, उन लोगों के जीवन में कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं था। धर्म के नाम पर कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं करते थे। जाति धर्म के नाम पर कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं करते थे। और वो लोगों ने कभी हमारे भारत देश के लोगों को हजारों जातियां में नहीं बांटे हैं। याद रखिए, हम भारत देश के लोग, हम सब भाई बहन, एक ही परिवार है। हम सब लोग एक ही परिवार है, एक ही परिवार के लोग हैं। और एक ही परिवार के लोगों को कभी भी अंग्रेजों ने जाति और धर्म में नहीं बांटे हैं। मुगलों ने भी नहीं बांटे, महात्मा गांधी भी नहीं बांटे, कोई हमारे भारत देश के लोग कभी भी जाति धर्म में नहीं बांटे। लेकिन आज देश को, समाज को, परिवार को जाति और धर्म और मजहब के नाम पर बांट दिया जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, यह अंधविश्वास है, यह मूर्खता है, यह पाखंडता है। इसलिए यह अंधविश्वास से बाहर निकल के आना है। किसी का धर्म खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो परिवार खतरे में है, समाज खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। धर्म खतरे में नहीं, किसी का धर्म भी खतरे में नहीं है। आज कुछ विशेष मूर्ख पाखंडी लोग, लुटेरे लोग, चोर डाकू बदमाश लुटेरे लोग अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए धन संपत्ति, करोड़ों करोड़ों धन संपत्ति कमाने के लिए राजनीति साजिश करके हमेशा कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे भारत देश के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, हमारे भारत देश के सभी धर्मों के लोग एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम से रह करके आए हैं, एक दूसरों से प्रेम, मेल मिलाप, आदर ममता से रह करके आए। मुगलों के जमाने से लेकर के, अंग्रेजों के जमाने से लेकर के एक दूसरे से प्रेम, शांति, आदर ममता में रहते हैं। एकता, ऐक्यता के द्वारा मुगलों को भगाया,
ऐक्यता के द्वारा अंग्रेजों को भगाए। हमारे भारत देश के लोग, हम लोग ऐक्यता के द्वारा मुगलों को भगाए, अंग्रेजों को भगाए। उसी समय कोई धर्म खतरे में नहीं था। उसके बाद अंग्रेजों ने चले जाने के बाद कांग्रेस ने देश को चलाया, 70 साल चलाया। मेरे प्यारे मित्रों, 70 साल से कभी भी हमने नहीं सुना कि हिंदू धर्म खतरे में है। 70 साल से कभी भी कोई नेता हमारे भारत देश में है, कोई अंग्रेज, कोई भी बुद्धिमान ज्ञानी, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति कभी भी नहीं कहा कि हमारे भारत देश में हिंदू खतरे में है। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, जो मूर्खता फैलाया जा रहा है और लोगों को एक दूसरे के प्रति दुश्मन बना रहे हैं, ये सब कुछ विशेष लोगों के द्वारा, कुछ विशेष लोग अपने राजनीतिक साजिश कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, हिंदू समाज खतरे में नहीं है, सनातन धर्म खतरे में नहीं है, कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। सब लोग अच्छे से शांति से जी रहे हैं। हमारे भारत देश में कुछ राज्य में ही लोग बोल रहे हैं कि धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत के कोने कोने में आप जाके देखिए, कोई धर्म खतरे नहीं है, कोई सनातन धर्म खतरे में नहीं है, कोई समाज खतरे में नहीं है। खतरे में है तो परिवार, खतरे में है तो आज युवा पीढ़ी, खतरे में है तो आज किसान, खतरे में है तो आज हमारे देश के जवान, हमारे देश के नौजवान खतरे में हैं, उनके भविष्य खतरे में है। आज परिवार के भविष्य खतरे में है। आज लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास 3 वक्त रोटी खाने के लिए नहीं है। आज लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। आज किसान खतरे में है। किसान पिछले कई दिनों से, सैकड़ों दिनों से खतरे में है। आज नौजवान खतरे में है, युवा पीढ़ी खतरे में है, धर्म खतरे में नहीं है। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज भारत देश का व्यवस्था खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, आर्थिक अवस्था खतरे में है, रोजगार खतरे में है, देश की उन्नति खतरे में है। क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा, जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, जो लोग देश में दंगा फसाद करवा रहे हैं। आज जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, कभी तो गाय के नाम पर, कभी बैल के नाम पर, कभी बकरी के नाम पर, कभी गौ मांस के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर आज लोगों के प्रति अत्याचार किया जा रहा है। कभी दलितों को अत्याचार किया जाता है, दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है। दलित, गरीब, जो गाय भैंस की व्यापार करता अपने परिवार को चलाता है, जो गाय बैल रख करके अपने परिवार को चलाता है, अगर कोई किसी ने गाय को लेकर के गया चाष करने के लिए, अपने खेती में काम करने के लिए, नहीं तो पशु संपत्ति को रखने के लिए, अगर किसी ने कहां से गाय खरीद के लेके जा रहा है, उसको पकड़ के लोग मार रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको और मुझे समझना होगा कि हम किस अंधविश्वास में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक मसीह हूं। अगर मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, आपको क्या मिलेगा? अगर हिंदू बन जाऊंगा, आपको क्या मिलेगा? बताइए तो, बताइए। आपको करोड़ों रुपया मिलेगा, आपको लाखों रुपया मिलेगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा 15 लाख, जिससे 15 लाख आने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। 15 लाख इंतजार करके करके डिजिटल इंडिया को देखा, मेक इन इंडिया को देखा, आत्मनिर्भर भारत को देखा, साफ देखते जा रहे हैं, लेकिन सफलता कुछ नहीं। क्योंकि जब तक अंधविश्वास हम लोग के मन में, दिल में, दिमाग में, तब तक
सफलता कहां से आएगा? आज हमारे भारत के देश के लोगों को इतना गुमराह किया जा रहा है, अंधविश्वास में सबको धकेल दिया जा रहा है, लोगों के सोच विचार को अंधा बना दिया जा रहा है। लोग आज शिक्षा के बारे में नहीं सोचते। शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है, स्वास्थ्य खतरे में है। आज हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इलाज नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास अपने बेटा बेटी को अच्छा शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, सही व्यवस्था नहीं है। आज लोगों के पास सुविधा नहीं है। लोग कितना कष्ट में एक जगह छोड़कर, एक शहर छोड़कर दूसरा शहर जा रहे हैं कूली मजदूर करने के लिए। भूखे प्यासे लोग सड़क में घूम रहे हैं कूली मजदूर करने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे शहर में जा रहे हैं। कितने कष्ट में लोग हैं। आज लोग दिन रात कड़ी मेहनत करके जी रहे हैं, फिर भी लोगों के पास आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़ लिख करके बेकार रास्ते में घूम रहे हैं। आज करोड़ों करोड़ों नौजवान बचपन से सपना देखे, कितने बड़े बड़े सपना देखे कि मैं पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी करूंगा, रोजगार करूंगा, अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, अपने परिवार की सेवा करूंगा, अच्छा सा घर बनाऊंगा, मेरे माँ बाप को खुश रखूंगा। लेकिन सारे के सारे सपना बेकार हो रहा है। आज युवा पीढ़ी बेकार में है, करोड़ों करोड़ों युवा पीढ़ी बेकार में है, लाखों लाखों रुपया पढ़ाई करके भी बेकार में। आज कितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए लाखों लाखों रुपया खर्चा करके बच्चों को अच्छा शिक्षा दिलाते, फिर भी नौकरी नहीं मिलता है। युवा पीढ़ी इधर उधर भटक रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, धर्म खतरे में नहीं है, समाज खतरे में है, परिवार खतरे में है। आज लोगों के अंधविश्वास के द्वारा आज परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा है। आज परिवार खतरे में है। आपके परिवार, मेरे परिवार, आपके समाज, मेरे समाज खतरे में है। आज समाज में अच्छी व्यवस्था नहीं है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का व्यवस्था देखिए। स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, मेडिसिन नहीं है, अच्छा इलाज नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यातायात करने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन आज देश में नहीं है। आज लोग कितने दुखी, गरीब, बेसहारा होकर के लोग भूखे प्यासे जी रहे हैं। आज लाखों लाखों लोग हर दिन भूखे प्यासे सोते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारे भारत देश में लोगों को अंधा और मूर्ख बनाया जा रहा है। वो अंधविश्वास से बाहर निकल के आना है, वो मूर्खता से बाहर निकल के आना है। लोगों को सिर्फ धर्म का जो नाशा लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में चढ़ाया जा रहा है, धर्म का नाशा है। कि सनातन धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को मारते, लोग काटते हैं, चर्च को जलाते हैं, मस्जिदों को जलाते हैं, मंदिरों को जलाते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं जाति के नाम पर। आज धर्म और जाति के नाम पर लोग एक दूसरे को नफरत करते हैं कि ये नीच जाति है, ये छोटा जाति है, और ये दलित है, ये आदिवासी है, और ये हमारे घर में नहीं आना है, और ये हमारे मंदिर में नहीं आना है, ये हमारा मंदिर का पानी पी लिया, हमारे मंदिर का बाउंड्री में प्रवेश कर लिया, मंदिर में प्रवेश कर लिया, दलित प्रवेश कर लिया, हमारा मंदिर अछूत हो गया, हमारा भगवान अछूत हो गया। इस तरह से नफरत, ये सब अंधविश्वास, मूर्खता, ये नफरत से बाहर निकल के आइए। आप और मैं एक ही इंसान है। आप जैसे इंसान, हम भी वैसे इंसान। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो या जैन हो, सिख हो, जो भी क्यों ना हो, आप जैसा इंसान, हम भी वैसे इंसान। आपके शरीर में जो खून है, मेरे शरीर में वही खून है। आपका जैसा शरीर है, मेरा भी वही शरीर है। आपको जैसे 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, मेरा भी वही है। आपको जैसे 2 हाथ है, मेरे को भी वही 2 हाथ। आपको जैसे 2 पांव है, मेरे को भी वही। सबको वही है, एक ही इंसान। मेरे प्यारे मित्रों, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर आज देश को बांटा जा रहा है, देश को आज तोड़ा जा रहा है।
हमारे भारत देश में ही हमारा शत्रु है, वही लोग हमारे शत्रु है, आपका और मेरा शत्रु है। जो लोग हमारे इस परिवार में, हमारे समाज में कलंक फैला रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लोग कलंक फैला रहे, वही लोग शत्रु है। आज सिर्फ लोगों के मन में अंधविश्वास डाल दिया जा रहा है और लोगों के मन में एक नफरत पैदा करने के लिए, नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, गुस्सा पैदा करवाने के लिए आज पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, मुसलमान का नाम लिया जाता है, धर्मांतरीकरण का नाम लिया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये पाकिस्तान, ये मुसलमान, ये ईसाई किसी का शत्रु नहीं है। आप किसी को शत्रु मत समझना। अगर आप किसी को शत्रु समझते, आप गलत रास्ते में हैं, आप अंधविश्वास में, मूर्खता में, पाखंडी के रास्ते में जा रहे हैं। किसी को शत्रु नहीं समझना है। हम सब लोग भारतीय हैं। आज बातों बातों में लोगों को पाकिस्तान पाकिस्तान करके, लोगों को बोल करके नफरत को सृष्टि किया जा रहा है, ईर्ष्या को, दंगा फसाद को सृष्टि किया जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, आपके परिवार को देखिए। आज परिवार में अंधविश्वास के चलते आज सास और बहू के बीच में प्रेम नहीं है। कितने बहू लोग अपने सास लोगों को सताते, कितने बहू आज हमारे भारत देश में अपने सास ससुर को सताते हैं, उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। आज कितने सास ससुर इस हमारे भारत देश के माँ बेटियों को घर से निकाल देते हैं, दहेज के नाम पर जान से मार देते हैं, जलाया जाता है, काट दिया जाता है। आज कितने पुरुष लोग अपनी स्त्री को संतान नहीं है करके, दहेज नहीं लेके आया करके उसको घर से भगा देते हैं, मार देते हैं, जला देते हैं, काट देते हैं। यही सब अंधविश्वास चल रहा है, नफरत। अपने परिवार को देखिए, अपने परिवार खतरे में। आज हमारे भारत देश में परिवार भी खतरे में है, क्योंकि आज ज्यादातर परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, भाई भाई के विरोध में, बच्चे माँ बाप के विरोध में, माँ बाप बच्चों के विरोध में, जमीन जायदाद के चलते बेटा बाप को गला काट देता है, बाप बेटा और बच्चों की गला काट देता है, भाई भाई का हत्या करता है, बहन भाई का हत्या करती है और भाई बहन की हत्या करते हैं, जमीन जायदाद के चलते, अंधविश्वास के चलते। परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, शांति नहीं है। लोग परिवार के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते कि अपने परिवार में रोजगार नहीं है, अपने परिवार के जवान लोग आज बेकार घूम रहे हैं, ये नहीं सोच रहे। लोग केवल सोच रहे पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान, सनातन धर्म, धर्मांतरीकरण, गौमाता, गोमांस, यही नफरत, यही अंधविश्वास लोगों को जीवन में फैलाया जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, अगर मैं एक मसीह हूं, मैं अगर मुस्लिम बन जाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? मैं अगर क्रिश्चियन बन जाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? मेरे प्यारे मित्रों, किसको क्रिश्चियन बनना है बनने दो, किसको हिंदू बनना है बनने दो, किसको मुसलमान बनना है बनने दो, सबका अपना अपना है। मैं कौन सा कपड़ा पहनूं आपको क्या जाता है? नहीं तो आप कौन सा कपड़ा पहनेंगे मेरे को क्या जाता है? मैं कौन सा खाना खाऊं आपको क्या जाता है? मेरे प्यारे मित्रों, सोच को बदलना है, जीवन को बदलना है, अपने दिमाग को बदलो, अपने सोच विचार को बदलो, अपने मन की कल्पनाओं को बदलो। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। कभी किसी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत नहीं करना। यह पाप है, अपराध है, यह जघन्य अपराध है, यह पाखंडिता है, यह मूर्खता है। मेरे प्यारे मित्रों, हम भारतीय हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम भारतीय हैं। जब 15 अगस्त आता है, सब लोग चिल्ला चिल्ला के हम बोलते हैं कि हम भारत माता के संतान, भारत माता की जय बोलते हैं। हम सब भारतीय एक है, हम सब लोग मिल करके अंग्रेजों को भगाया, हम सब लोग मिल करके मुगलों को भगाया, यही नारा देते हैं। हम सब मिल करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई बोलते हैं। सिर्फ बोलने में कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, अपने क्रियाक्रम में, अपने चाल चलन में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में वो भाईचारा दिखना चाहिए। लेकिन आज भाईचारा खत्म हो चुका है हमारे भारत देश में। कुछ विशेष राजनीतिक लोग भारत देश का भाईचारा